Assalamu alaikum guys, how are you? Welcome back to my channel. I hope you guys are doing good. मैं अपनी अभी हेयर केयर करी थी तो आई थॉट ऑफ शेयरिंग इट विद यू गाइस. मैं ये रोज़मेरी एसेंशियल हेयर ऑयल अपने स्कैल्प पे लगाती हूँ. मेरे बाल बहुत ज़्यादा टूटते हैं. मैं जब से यहाँ पे आई हूँ हेयर फॉल हैज़ नेवर बीन दिस क्रेज़ी. तो बहुत बाल गिरते थे बट इट हैज़ कंट्रोल्ड माई हेयर फॉल. इसको मैं यूज़ करती हूँ ट्वाइस अ डे. इसके बाद दिस प्रोडक्ट आई एम ऑब्सेस्ड विद. ये है नन अदर देन फिनो का हेयर मास्क. आपने इसके बारे में लाजमी सुना होगा. इट वॉज़ वायरल ऑन टिकटॉक, इंस्टाग्राम, एवरीबडी वॉज यूजिंग इट. ये बहुत अच्छा है. इसको मैं अपने एंड्स पे यूज़ करती हूँ और ये आपके बालों को इतना सिल्की करता है, ये आपके बालों को इतना सॉफ्ट करता है. आप कोई भी प्रोडक्ट नहीं यूज़ कर सकते तो आप ये करें. अपने स्कैल्प पे रोज़मेरी और अपने एंड्स पे ये लगाएं and leave it for I think good 30 minutes and you're good to go. बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके. डू डेफिनेटली ट्राई इट आउट. इसके बाद अपनी हेयर केयर करने के बाद में अपनी स्किन केयर करने के बाद फिर मैं ये डिवाइस यूज़ करती हूँ. ये मैंने टिकटॉक शॉप से मंगवाई थी. इट इज़ सच अ गुड डिवाइस. ये मल्टी फंक्शनल क्लीनिंग इंस्ट्रूमेंट है. इसके 2-3 आपको पार्ट्स भी मिलते हैं. आपको चीज़ें भी मिलती हैं जिससे आप अपने वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स को साफ़ कर सकते हो. बहुत अच्छा प्रोडक्ट है. डू ट्राई इट आउट. सब कुछ हो गया. हेयर केयर हो गई, स्किन केयर हो गया. नाउ आई थॉट के अब जो है 1-on-1 आप लोगों से बात कर लूँ. मैंने कैंडल जलाई सो माई रूम वुड स्मेल गुड. आज बड़े ही दिनों बाद आई वॉज़ हैविंग अ कॉन्वर्सेशन विद माई स्कूल फ्रेंड. हम बचपन में साथ पढ़ते थे और हम ऐसी लाइफ के बारे में बात कर रहे थे कि ज़िंदगी किस कदर चेंज हो जाती है. इंसान को पता ही नहीं चलता कैसे इंसान कल को अपने स्कूल जा रहा होता है, मामा से कहते हैं टिफ़िन तैयार कर दो, ये कर दो, वो कर दो. और ऐसे देखते देखते वक्त इतनी जल्दी गुजर जाता है कि कब आपका कॉलेज, आपकी यूनिवर्सिटी सब ख़त्म हो जाता है और फिर आप रियल लाइफ में आते हो. फिर वहाँ के आपको पता चलता है कि माँ बाप के घर जो ऐश थी वो आपको कहीं नहीं मिल सकती. बहुत से लोग हॉस्टल्स में रहते हैं. मैं जिस फ्रेंड से बात करती वो हॉस्टल रही और मैं अपने घर रही. बहुत फ़र्क होता है. जो मुझे बातें बताती थी कि हॉस्टल में खाना नहीं अच्छा, फ्रेंड्स अच्छे नहीं मिलते, लेकिन माँ बाप के घर में माँ बाप आपके दोस्त भी हैं, आपको खाना भी देते हैं. कभी उस चीज़ को जताते भी नहीं हैं कि हम आपको खाना दे रहे हैं और आप खा नहीं रहे हो, या हमने तो तुम्हारे लिए ये किया वो किया, जैसे बहुत से लोग करते हैं. इन सारी बातों से मैंने ये चीज़ सीखी कि इंसान की ज़िंदगी बहुत छोटी है, बहुत जल्दी गुजर जाती है. मेरी मैट्रिक 2018 में ख़त्म हुई और अब 2025 है. और अब मैं अगर 7 साल देखूं तो मैं सोचती हूँ 7 साल किधर गए, कहाँ चले गए वो 7 साल. वो जो माँ बाप के घर इतने प्यार से गुजरे, अपने भाई के साथ, अपनी दोस्तों के साथ, वो सब एक झटके में ख्वाब बन गया, मेमोरी बन गई. यही ज़िंदगी की हकीकत है. आप लोग भी जहाँ पे भी हैं आप लोग अच्छे से रहा करें, वक्त को एंजॉय करें. मैंने अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ, आई वाज टॉकिंग टू माय फ्रेंड एंड शी टोल्ड मी कि उसने अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ बहुत एंजॉय की. ऑन द अदर हैंड मैंने बिल्कुल नहीं की. मैं जाती थी, मैं बैठती थी, मैं क्लास लेती थी, मैं आ जाती थी. कोई मैंने फ्रेंड्स नहीं बनाए, किसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में पार्ट नहीं लिया. बिकॉज़ एक तो मैं बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट थी. मैं निकल ही नहीं पाई इस चीज़ से कि ओ मुझे फ्रेंड्स बनाने हैं या मुझे उनके साथ बैठने. नहीं, मैं हमेशा ये सोचती थी कि मैं अपने लिए ही काफ़ी हूँ. लेकिन ये सोच कुछ अरसे के लिए ठीक होती है. जब आप ये सोचने लग जाते हो ना कि मैं अकेले ही ठीक हूँ, तो फिर आप ना लोगों से बात कर पाते हो. आपके अंदर वो एबिलिटी ख़त्म हो जाती है कि आपने कॉन्वर्सेशन कैसे करनी है. मैंने ये चीज़ सीखी. आप लोग भी ये चीज़ ज़रूर सीखें कि आप लोगों से बात करें, अपने रिश्ते बनाएं. स्पेशली अपने माँ बाप को दोस्त बना के रखें. जब हम एक छोटी एज में होते हैं ना, टीनेज ईयर में होते हैं या फिर अपने एडल्ट लाइफ स्टार्ट हो रही होती है, तो हमें अपने पेरेंट्स बड़े अनोइंग लगते हैं कि आप मामा क्या बात कर रही हैं, बाबा आप क्या बात कर रहे हैं, आप हमें रोके टोके ना. कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको माँ बाप नहीं रोकते. ये मैं ऐसी थी. मेरे माँ बाप ने मुझे कभी नहीं किसी चीज़ से रोका टोका. बट बहुत से इर्द गिर्द के लोग, माँ बाप टोकते हैं बच्चों को और उनकी बेहतरी के लिए टोकते हैं और उनको वो बात समझ नहीं आती. जैसे वो कहें कि इतनी लेट नाइट तक बाहर ना रहा करो. तो बड़े कुछ बच्चों को बहुत गुस्सा भी आता है कि हमें मना कैसे किया है, 10 बजे तक बाहर नहीं रहना, सारी दुनिया रहती है, ये करते हैं. फ़लाने का, मेरी फ़लानी दोस्त के पेरेंट्स ने कभी नहीं कहा. जब इंसान बड़ा होता है ना, 30-35-40 साल का होता है, तो उसको पता चलता है कि उसके माँ बाप ठीक कहते थे. वो कभी भी गलत नहीं कहते थे. वो कहते थे, वो जो भी करते थे आपकी बेहतरी के लिए करते थे. लेकिन
क्योंकि उम्र छोटी होती है, दिमाग कच्चा होता है, तो इतना कुछ समझ नहीं आता। और दूसरी और आखिरी बात कि इंसान वक्त को थाम ले, वक्त कभी भी अपने हाथ से फिसलने ना दें। जो भी आपकी ज़िंदगी में चीज़ आ रही है, आप अपना माइंडसेट ऐसे करो कि ये चीज़ जो है मुझे सिखाने के लिए आई है, इस चीज़ ने मेरी बेहतरी करनी है। और आप वाकई देखेंगे, अगर आप अपनी थॉट्स को पॉजिटिव रखेंगे ना कि हाँ मेरे साथ ज़िंदगी में एक मेरा काम नहीं चल पाया, और अगर आप उसका इम्पैक्ट देखोगे अपनी लाइफ में, आप ज़्यादा हम्बल हो जाओगे। आप जब पहला पहला काम शुरू करते हैं इंसान, तो उसको लगता है कि यहाँ से भी पैसे आ जाएंगे, ये कामयाब हुई हो जाएगी, मैं इतनी फ्रेंचाइजेस खोल लूँगा। जब वो काम नहीं चलता तो आपके अंदर हम्बलनेस बहुत ज़्यादा आ जाती है, आप बहुत डाउन टू अर्थ हो जाते हो। आपको पता लगता है कि नहीं यार, मेहनत करेंगे तो हमें सब कुछ मिलेगा। अपने माँ बाप के साथ टाइम स्पेंड किया करें और वक्त की कदर करें। वक्त बहुत जल्दी गुजर जाता है। आप खुद अपने ईमान से बताएं, आप जब बचपन में थे या 2-3 क्लास में थे, आपने सोचा था कि अब आप मैरिड भी होंगे या अब आप कारोबार करेंगे? एक पूरा लाइफ शिफ्ट होता है, वहाँ से उठ के बिल्कुल डिफरेंट जगह पे आप आके बैठ गए हैं। तो ऐसी ये ज़िंदगी गुजर जाती है, लेकिन आप उसको किस तरह से गुजार रहे हो, लोगों के साथ इखलाक कैसा है आपका, ये आपकी ज़िंदगी को खुद बेहतर बनाएगा। आपकी सिर्फ दुनिया ही नहीं, आपकी आखिरत भी बहुत बेहतर हो जाएगी अगर आप लोगों से सीखें। और इंसान हर वक्त हर जगह सही नहीं हो सकता, अपनी गलतियों को भी ओन करना सीखें कि हाँ मैं भी गलत हो सकता हूँ। हमेशा दूसरों पे ब्लेम ना करें कि दूसरा ऐसा है या दूसरा ऐसा है, अपनी गलतियों को भी ओन करें। आई होप आप इस लेक्चर से बोर नहीं हुए होंगे, बट इट्स वेरी नेसेसरी। आप अपनी थॉट्स को चेंज करें। आपके जो थॉट्स हैं ना, ये आपकी एक्चुअली जो आपकी रियलिटी है ना, ये बनाती हैं। आप जो देख रहे हो, जो सोच रहे हो, यही हैं आप। खैर अब यहाँ पे मैं वीडियो ख़त्म करती हूँ। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आप अपने माँ बाप के साथ वक्त गुजारें, अपने नाना नानी के साथ। मैंने अपनी नानों के साथ बहुत वक्त कम गुजारा, तो मुझे वो बहुत याद आती हैं। यही रिश्ते होते हैं आपके, यही आपके अपने हैं। अपने नाना नानी, अपने दादा दादी के साथ उनके ख़यालात पुराने होंगे, लेकिन उनके दिल बहुत साफ़ होते हैं, दिल बहुत प्यारे होते हैं। उनके साथ बैठा करें, उनको समझें। हर वक्त हर इंसान के साथ आपने लड़ाई नहीं करनी होती कि ऐसी सोच क्यों है या ऐसी क्यों है। आप उनके साथ बैठें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, उनकी सोच को समझें कि उनके ऐसे थे। कुछ लोग नहीं अपने आप को चेंज करते, आप अपने आप को चेंज करें ताकि अगली जनरेशन्स आपको अपना दोस्त समझे, आपको बैकवर्ड ना समझे। हर ज़माने के साथ चेंज होना भी बहुत ज़रूरी है। Anyhow, that's it for today's video, guys. Do let me know what type of videos should I make. बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़।